ऑपरेशन सिंदूर पर सैन्य तनाव की आंच की भले ही थोड़ी धीमी दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक तनाव का लेवल बहुत हाई है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और एस जयशंकर के बयान पर जारी विवाद के बीच आज दो तस्वीर को लेकर राजनीतिक फिक्र बढ़ाने वाली बिग फाइट हुई है। यह तस्वीर बीजेपी के प्रिंटर से निकली, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पाकिस्तानी प्रेमी बताने की भरपूर कोशिश की गई। पहला पोस्टर रिलीज हुआ सुबह 9:50 पर। एक ही तस्वीर में दो किरदारों को दिखाने की कोशिश, एक पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर और दूसरे राहुल गांधी। दोनों के आधे चेहरे को मर्ज करके पोस्टर तैयार किया गया। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके समर्थकों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए। आखिर में अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, निशाने पाकिस्तान। इस पोस्ट के 40 मिनट बाद 10:36 पर अमित मालवीय ने एक और पोस्ट किया। इसमें राहुल गांधी को एक शख्स के ऊपर खड़े होकर भारतीय बेस में झांकते हुए दिखाया गया। जिस शख्स के कंधे पर वो खड़े हैं उसने पाकिस्तानी झंडे वाले हरे रंग की टाई पहनी है। यह दिखाने की कोशिश है कि वो पाकिस्तान का है। शायद कुछ शहबाज शरीफ जैसा दिखाया गया है। और इस पोस्टर में राहुल की तरफ से सवाल उछाला गया कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, जिसके ऊपर उसको खड़ा किया गया है। वहां से यह कहते दिखाया गया कि जोर से पूछो। इस पोस्टर के साथ अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। अमित मालवीय जिस मीर जाफर का नाम ले रहे हैं, इतिहास में उसे गद्दारी का दूसरा नाम माना जाता है। उसने ऐसी गद्दारी की थी कि उसकी हवेली का नाम नमक हराम की हवेली पड़ गया था। मीर जाफर मुगल जनरल था। 1757 की प्लासी की लड़ाई में उसने अंग्रेजों से मिलकर नवाब सिराजुद्दीन के साथ विश्वासघात किया था। अमित मालवीय इसी संदर्भ में राहुल गांधी को दिखाना चाहते हैं। बीजेपी के दो पोस्टर के जवाब में कांग्रेस की तरफ से भी दो पोस्टर जारी हुए। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में विदेश मंत्री एस जयशंकर फोन पर हैं। वो कह रहे हैं, सुरक्षित रहिए जनाब। साथ में पीएम मोदी उन्हें जोर से बोलने का निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। इस पोस्टर के साथ पवन खेड़ा ने लिखा है कि क्या जयशंकर नए युग के जयचंद हैं। मीर जाफर की तरह जयचंद को भी गद्दारी का सिंबल माना जाता है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। राजनीति में अक्सर इन लोगों के नाम लेकर विरोधियों को टारगेट किया जाता है। वैसे एक तस्वीर बिहार कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें नवाज शरीफ और पीएम मोदी को दिखाया गया। इसमें दोनों के आधे आधे चेहरे दिखाते हुए लिखा गया है कि एक बिरयानी देश पर भारी। इन पोस्टर के बाद बयानों की फायरिंग शुरू हो गई। कुछ पोस्टर भी आए और दोनों दलों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। निशाने पाकिस्तान इस देश के एक नेता को मिला अब तक। वो इन्हीं से संबंधित मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जनसंघ और सब मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। इनकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बातें करने? इनको बोलिए औकात में रहें, मुंह न खोलें। कुछ लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में आ गए हैं और उनको लगता है कि इस तरह के सवाल और बवाल की जो जुगलबंदी के जरिए वो कहीं पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। लड़ाई पाकिस्तान से है, लड़ाई आतंकियों से है। मोर्चा विपक्ष के खिलाफ खोला हुआ है, उस विपक्ष के खिलाफ जिसने आपका 100% सहयोग किया। लेकिन अब अगर आप लीपापोती करिएगा, अब अगर आप अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाइएगा, 5-5 बार अमेरिका बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस की फितरत है और विशेष रूप से ये जो आज की कांग्रेस जो चली आ रही है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी उसके लीडर हैं और वो इस फितरत को जताते भी हैं कि मैं भारत पे विश्वास नहीं करता, भारत के डीजीएमओ पे नहीं विश्वास करता, विदेश मंत्रालय पे नहीं करता, मैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है मैं उस पे विश्वास करता हूँ। ये इनकी फितरत है। पूरा समर्थन सारी विपक्ष की दल दे रहे हैं और ये भी दिख रहा है कैसे विपक्ष अपनी पर्सनल डिफरेंसेस को छोड़कर
देश हित में पूरी दुनिया में जा रहे हैं, उस समय पे अमित मालवीय जी को इस तरीके के बयानबाजी एलओपी के बारे में करने में मैं मानती हूँ गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग डन। बीजेपी जहां राहुल गांधी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो कांग्रेस भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने 10 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है जो बीजेपी और सरकार से पूछे जाएंगे। पार्टी ये सवाल जनता के बीच लेकर जाएगी। इन सवालों के केंद्र में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर है। सरकार से यह पूछा जाएगा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के पीछे क्या कारण रहे। आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही पहलगाम में सुरक्षा में ढील क्यों दी गई? पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अब तक क्यों नहीं मारे या पकड़े गए? क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लड़ाकू विमान भी मारे गए? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को क्यों दे दी थी? ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंकी कैसे बच निकले? पाकिस्तान के साथ सीज फायर की क्या शर्तें रखी गई? सीज फायर कराने के पीछे क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था? प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से क्यों बचते रहे? सभी दलों की मांग पर सरकार संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही?